हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब हो गया जो तीन ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इन तीनों के पावर्स के बीच में सेपरेशन की बात की जाएगी। ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि फॉर अ गुड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, फॉर एन अनबायस्ड फंक्शनिंग ऑफ अ स्टेट, होना क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों की पावर्स बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। यूएसए के अंदर इन स्पिरिट एंड इन कॉन्सेप्ट, मतलब रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे फॉलो होता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर देखो, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। लेजिस्लेचर के अंदर से ही कार्व आउट करके एग्जीक्यूटिव निकाला जाता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट। ठीक है। जो हम चुन करके बैठाते हैं गवर्नमेंट, जैसे अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, तो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही निकाला गया है। तो यहाँ पे पावर्स का सेपरेट होना मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब कुछ प्रोविजंस हैं, बट सेपरेट होना मुश्किल है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। तो वो लॉ को पास कराने के अंदर भी वोटिंग कर रहे हैं। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए के अंदर एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है और लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग है। लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, कार्यपालिका जो है। लेकिन इंडिया में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अंदर से ही निकाली गई है, इसलिए इनकी पावर्स को सेपरेट करना इतना इजी नहीं है। ठीक है। बट कुछ प्रोविजंस हैं जो यूज़ करता है हमारा पार्लियामेंट, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जिसके बारे में, जिसके थ्रू कंट्रोल जो है वो कर सकता है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर। कैसे कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड और भी टाइप के मोशंस हैं, कट मोशन है, सेंसर मोशन है। फिर एक हमारा एक इनोवेशन है क्वेश्चन आर, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे किनसे, एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन आर के अंदर। ठीक है। तो उनके जवाब देने पड़ेंगे किनको, जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, उनको देने पड़ेंगे। फिर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका बहुत सारा रोल है ये करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसको, एग्जीक्यूटिव को। बिकॉज बहुत सारी कमिटीज़ के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ऑपोजिशन भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं किसको, एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी जो वाइड पावर्स हैं उसको कंट्रोल करने का। ठीक है। फिर जो तीसरा ऑर्गन आता है, जुडिशरी। जुडिशरी भी बहुत सारे तरीकों से एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट दोनों की पावर्स को वो करता है। देखो, आप ये मत सोचो कि जैसे ये एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मान लो दो है, ये ट्राइंगल है। ठीक है। तो इसके अंदर एक कोना हो गया जुडिशरी, एक कोना हो गया एग्जीक्यूटिव और एक कोना हो गया लेजिस्लेचर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव है वो ही अपनी पावर्स का मिसयूज कर सकता है, पार्लियामेंट भी कर सकता है। ठीक है। तो जुडिशरी का काम है एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट दोनों की पावर्स, जो कि वाइड पावर्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके ऊपर एक तरीके का कंट्रोल करके रखना। मतलब वो कंट्रोल भी जस्टिफाइड होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। ऐसे आर्बिट्रेरी कंट्रोल जुडिशरी भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव की जो वाइड पावर्स हैं उसके ऊपर भी जुडिशरी कंट्रोल कर सकता है, और पार्लियामेंट की वाइड पावर्स के ऊपर भी जुडिशरी कंट्रोल कर सकता है। कैसे करेगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू का एक प्रावधान दिया गया है, जिसके थ्रू जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर है, दोनों के जो एक्शंस हैं उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव ने आर्बिट्रेरी ऑर्डर पास कर दिया है, ऐसा ऑर्डर जो मतलब फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, तो उस ऑर्डर को, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को, जुडिशरी क्वैश कर सकता है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 32, जो कि क्या है, जिस जो रेमेडी है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है। अच्छा, अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ पास करता है जो कि मतलब फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, तो जुडिशरी उस लॉ को भी क्वैश कर सकता है, या फिर उतना हिस्सा उस लॉ का जो कि किसके अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, उसको क्या कर सकता है, क्वैश कर सकता है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आता है इसके अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है। ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे। तो इसका कहने का पॉइंट ये है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है इंडिया के अंदर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में, वो प्रैक्टिकली बिल्कुल एयर टाइट पैक सेपरेशन की जो बात करता है मोंटेस्क्यू, वैसा नहीं है। इंडिया के अंदर चेक्स एंड बैलेंस चलता है।
जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को देखता है और एग्जीक्यूटिव को आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं करने देता, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, जुडिशरी पार्लियामेंट को भी देखता है। क्या बोलता है कि आर्टिकल 368 का यूज करके, 368 जो है वो अमेंड करने की पावर देता है पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन 368 के थ्रू, जहां पे पार्लियामेंट के पास में पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की, और अमेंड करने की पावर अपने आप में बहुत बड़ी पावर हो गई। तो जुडिशरी विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती किसके ऊपर पावर को कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट की 368 की पावर को, कि तुम अमेंडमेंट तो कर सकते हो लेकिन आर्बिट्रेरी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, मैंने पहले बताया था एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा किसको कंट्रोल करेगा, लेजिस्लेचर को भी कंट्रोल कर रहा है जुडिशरी। कैसे कर रहा है, उसकी अमेंडमेंट की पावर के ऊपर कंट्रोल लगा करके, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ लेकर के आती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो उस लॉ को भी क्या कर सकता है जुडिशरी, क्वैश कर सकता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोनों को कंट्रोल कर लिया, है ना। अच्छा, अब जुडिशरी जो है वो इंडिया में कैसे है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो जुडिशरी ऐसा नहीं है कि अपने मेंबर्स खुद चूज करती है, एक कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव का रोल भी होता है और मतलब प्रेसिडेंट का रोल भी होता है। तो एक तरीके से जुडिशरी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वो भी आर्बिट्ररी पावर यूज़ नहीं कर सकती है, उसके ऊपर भी एक छोटा सा कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव का। तो देखा जाए तो तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, चेक्स एंड बैलेंस कर रहे हैं। फिर पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करता ही है ऑफ कोर्स। अगर एक पार्ट है तीनों ऑर्गन्स में से, अगर वो दूसरे के खिलाफ आरोप लगाता है तो पब्लिक परसेप्शन भी बनता है, जिसकी वजह से राइट एक्शंस लेने ही पड़ते हैं सारे ऑर्गन्स को। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो प्रैक्टिकली ऐसे वर्क करता है। टाइट एयर टाइट सेपरेशन नहीं है, कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए, उन कंपार्टमेंट्स के बीच में विंडोज बनी हुई है छोटी छोटी, जिसके थ्रू हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की एक्शंस के ऊपर एक तरीके का जजमेंट देख सकता है उनको कि वो क्या वो एक्शंस सही है कि गलत है। तो दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये फास्ट फॉरवर्ड टाइप चला है वीडियो, बिकॉज ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 6-7 मिनट में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इन दी समरी मतलब मैं एंड में ये बोलूँगा इस चीज़ के अंदर कि इंडिया के अंदर ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली वर्क नहीं करती है चीज़ें। चीज़ें जो है वो इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से इवॉल्व करती आई है। जैसे एग्ज़ीक्यूटिव जो है वो भई होना तो टेक्निकली देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे सेपरेट होना चाहिए किससे? लेजिस्लेचर से। बट इंडिया में एग्ज़ीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही निकाला गया है। तो इतना ज़्यादा सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। बस अकाउंटेबिलिटी डाली गई है। किसके ऊपर? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। ये आर्टिकल 75 के अंदर मेंशन्ड है कि भई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एक्शंस के लिए। अगर मतलब दे विल सिंक और स्विम टुगेदर, अगर डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे और तैरेंगे तो साथ में तैरेंगे, ताकि ये कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी आए। ये भी एक मेजर है ऑफ कोर्स पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करने का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसके ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आर्टिकल 13, आर्टिकल 368, आर्टिकल 32 इनका एक ट्राइंगल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्या रिलेशन है। क्योंकि ये जो तीन आर्टिकल हैं, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड देन आर्टिकल 368, ये तीनों एक हद तक मतलब बहुत ही वाइड वे में जो हमारा अभी तक की जो जर्नी रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे केस लॉज भी आते हैं इसके अंदर। तो विल आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।